तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे देख सकते हैं आप कि हम आ चुके हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RX कैरियर इन फार्मेसी। तो आज हम लोग कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट और हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लो ऑफ फ्लूइड होता क्या है। बेसिकली फ्लो ऑफ फ्लूइड है क्या। देखिए फ्लो ऑफ फ्लूइड है क्या, द सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी, ठीक है, द सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी, ठीक, द सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो कॉल्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी है क्या करने की, फ्लो करने की, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड कह रहे हैं। अगर हम लोग इसी को देखें सॉलिड्स की, अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड्स में क्या होता है, मूवमेंट विदाउट चेंज इन शेप। सॉलिड्स में भी मूवमेंट हो रहा है मगर क्या हो रहा है, विदाउट चेंज इन शेप। अगर ये हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो वहां भी मूवमेंट होगा बट क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा शेप में, ठीक है, शेप में चेंज आएगा। और सेम इट इज यहाँ गैसेस में भी यही चीज होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्लूइड प्रेशर क्या है, फ्लूइड प्रेशर सिंपली आप जज करिए फ्लूइड प्रेशर हो क्या सकता है। फ्लूइड प्रेशर क्या है, द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड या द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड प्रेशर कहेंगे। और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है फ्लूइड प्रेशर को हम लोग अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं। तो भाई फ्लूइड प्रेशर को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर को हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं, देखिए फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एच इंटू जी, ठीक है। अब चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं मैनोमीटर क्या होता है, व्हाट इज मैनोमीटर। इसको इरेज करते हैं जल्दी से। मैनोमीटर, देखिए मैनोमीटर क्या है, मैनोमीटर इज अ डिवाइस। मैनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है विच मेजर्स द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। मैनोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस, ठीक है। मैनोमीटर क्या एक डिवाइस है विच मेजर द प्रेशर डिफरेंस। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे प्रेशर डिफरेंस को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। अब देखिए मैनोमीटर जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। सिंपली हम लोग अगर जाने तो पहला होता है हमारा सिंपल मैनोमीटर। क्या, सिंपल मैनोमीटर। दूसरा हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल। नाम से भी आपको पता चल जाएगा इसमें कहना क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है, इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड मैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए सिंपली हम लोग क्या जान रहे हैं कि मैनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि क्या मेजर कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस। अब हमारा इसके टाइप्स में सबसे पहले कौन सा टाइप है, सिंपल मैनोमीटर। देखिए सिंपल मैनोमीटर एक ऐसा मैनोमीटर होता है जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है एट अ पॉइंट इन अ ट्यूब और पाइप, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल मैनोमीटर की बात करें तो ये भी क्या करेगा, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा, बट कहाँ पे करेगा, एट अ पॉइंट, किसी भी ट्यूब या किसी भी पाइप में किसी भी एक पॉइंट पे जब प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा तो उस मैनोमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मैनोमीटर कहते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर, नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियल, जब दो फ्लूइड के बीच में, ठीक है, जब दो डिफरेंट फ्लूइड के बीच में हमें क्या मेजर करना हो, प्रेशर डिफरेंस, तो उस मैनोमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखिए जब टू डिफरेंट फ्लूइड्स के बीच में, टू डिफरेंट फ्लूइड्स के बीच में क्या हो, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, तो बेसिकली ये दो मेन होते हैं, ठीक है, सिंपल और डिफरेंशियल।
अगर हम बात करें इंक्लाइंड मैनोमीटर, तो इंक्लाइंड मैनोमीटर क्या है? इंक्लाइंड मैनोमीटर भी एक सिंपल और चीप इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल और चीप इंस्ट्रूमेंट है। ये भी हमारे प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है? मेज़र करता है। बट कहाँ पे मेज़र करता है हमारे प्रेशर डिफरेंस को? बेसिकली जो हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर है, इसका जो यूज़ होता है माइंस वगैरह में होता है प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, और ये बेसिकली सेंसिटिविटी को भी मेज़र करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैनोमीटर। तो जैसे हमने मैनोमीटर को डिस्कस कर लिया, अब हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड के क्या टाइप्स हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि फ्लो ऑफ फ्लूइड से कितने टाइप हैं। सबसे पहला होता है हमारा लैमिनार फ्लो, दूसरा होता है हमारा टर्ब्यूलेंट फ्लो, तीसरा होता है हमारा ट्रांजिशनल फ्लो। अब देखिए भाई, लैमिनार फ्लो, ठीक है, नदियाँ वदियाँ देखी है ना, नहाए हो कभी? अब देखो इससे समझो। देखिए लैमिनार फ्लो क्या है? द लैमिनार फ्लो इज दैट फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लेयर। मतलब लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं ना भाई, वो कहाँ? स्ट्रेट लेयर में मूव करते हैं। स्ट्रेट मीन्स देखिए ऐसे, मान लीजिए सपोज ये कोई पाइप है, ठीक है, ये क्या है? कोई पाइप है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्लूइड के, वो किसमें? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी इनकी यहाँ पे है वही वेलोसिटी इनकी यहाँ है। मान लीजिए ए पे वेलोसिटी इनकी, मान लीजिए इस पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी ए है, तो यहाँ पे भी इनकी वेलोसिटी ए होगी, और यहाँ पे भी इनकी वेलोसिटी क्या होगी? ए होगी। मतलब लैमिनार फ्लो में क्या होता है? जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रेट लेयर में मूव करते हैं, और उनकी वेलोसिटी हर एक जहाँ पे क्या होती है? सेम होती है। और इसी लैमिनार फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरा हम बात करेंगे टर्ब्यूलेंट फ्लो की। अब बात करेंगे भैया टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या है। देखिए, जब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो वो फ्लो हमारा क्या कहला रहा है? लैमिनार कहला रहा है। जब क्या कहते हैं हम लोग? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज्ड, जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जा रही है, द कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड डिस्टर्ब्ड। ठीक है, मतलब जैसे हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो हमारा क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो क्या होगा? रैंडम हो जाएगा। जब पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? रैंडम मैनर में, इधर उधर मूव करने लगेंगे। ठीक, उस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? टर्ब्यूलेंट फ्लो। देखिए इधर डायग्राम में समझ सकते हैं आप लोग। देखिए मान लीजिए सपोज करिए कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? अचानक से इंक्रीज होगी, तो ये कैसे मूव करने लगेंगे? ऐसे 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 रैंडमली मूव करने लगे। स्ट्रेट पाथ के बजाय जब वो पार्टिकल हमारे रैंडमली मूव करने लगे, उस फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? टर्ब्यूलेंट। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, आपने कभी ना कभी पौधों में पानी डाला होगा पाइप से, तो जब हम लोग पाइप को प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं जो वेलोसिटी होती है निकलने की वाटर की, वो इंक्रीज हो जाती है, और वो हमारे इधर उधर पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? हमारा टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है। टर्ब्यूलेंट फ्लो में क्या होता है? हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? रैंडम मूवमेंट, या रैंडम मैनर में वो अपना मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? टर्ब्यूलेंट फ्लो कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना तीसरा, ट्रांजिशनल फ्लो। अब देखिए ट्रांजिशनल फ्लो क्या है? ट्रांजिशनल मतलब मिक्सचर ऑफ लैमिनार एंड टर्ब्यूलेंट फ्लो। जो लैमिनार फ्लो और टर्ब्यूलेंट फ्लो का मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल फ्लो। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे लोग छोटा सा डायग्राम देख लें। अब मिक्सचर कैसे होगा? मिक्सचर ऑफ फ्लो कैसे हो सकता है? आपका सवाल आएगा ना। देखिए कोई भी पाइप है सपोज करिए, ठीक है, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये सेंटर पे ऐसे 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 मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज्ड है, तो ये यहाँ पे कौन सा फ्लो हो रहा है? ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होगा? हमारा टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। और अब ये कहाँ? कॉर्नर पे आएंगे, एकदम कॉर्नर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेट मोशन हो रहा है, स्ट्रेट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फ्लो हो रहा है? लैमिनार। तो ऐसा फ्लो
जिसमें क्या हो, टर्ब्यूलेंट और लैमिनार दोनों फ्लो हो, उस फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल। और जो लैमिनार होता है वो बेसिकली कहाँ पे होगा, हमारे एज पे होगा, ठीक है। और जो हमारा टर्ब्यूलेंट होगा वो हमारे बेसिकली कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड में टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्लियर होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इरेज करते हैं फटाफट से और हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, रेनॉल्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है, देखिए रेनॉल्ड नंबर बेसिकली क्या हमारा रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है, बट हाँ ये पूछा जाता है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला देखिए, आर ई से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, रेनॉल्ड नंबर को, ठीक है। अब रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या है, रो इंटू वी इंटू डी अपॉन ईटा। अब यहाँ पे रो क्या है हमारा, अब यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो किसको इंडिकेट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें वी किसको इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को। डी डायमीटर ऑफ पाइप, और ईटा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की। देखिए जो रेनॉल्ड नंबर होता है ना, वो कैसा नंबर होता है, डायमेंशनल लेस नंबर होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रेनॉल्ड नंबर कैसा नंबर है, एक डायमेंशनल लेस नंबर है। और दूसरी बात, रेनॉल्ड नंबर का जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को प्रिडिक्ट या उसको निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर देखिए सिंपली देखिए, अगर आप कि अगर मान लीजिए जो हमारा रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट किससे करते हैं हम लोग, आर ई से इंडिकेट करते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो 1000 से क्या है, कम है। जब रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है, जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा जानते हैं कैसा होगा, लैमिनार होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2000 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसा होगा आप बताएंगे, टर्ब्यूलेंट, ठीक है, ठीक। तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि लैमिनार फ्लो कब होगा, टर्ब्यूलेंट फ्लो कब होगा, ये पता चले जब रेनॉल्ड नंबर 1000 से क्या होगा, छोटा होगा या कम होगा, तो कैसा होगा, लैमिनार। अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा ज़्यादा हुआ 2000 से, तो कैसा फ्लो होगा, टर्ब्यूलेंट। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस कि हम लोग रेनॉल्ड नंबर का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए जो रेनॉल्ड नंबर बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। अगर हमें फ्लो ऑफ फ्लूइड को प्रिडिक्ट करना है, क्या करना है, फ्लो ऑफ फ्लूइड को प्रिडिक्ट करना है कि लैमिनार फ्लो है कि टर्ब्यूलेंट फ्लोज को अगर हमें प्रिडिक्ट करना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, रेनॉल्ड नंबर का। दूसरा यूज़ क्या है इसका, अगर हमें सेडिमेंटेशन रेट को निकालना है, ठीक है, तो हम लोग किसकी मदद से निकाल सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर की मदद से। हम लोग किसका क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन रेट। तो रेनॉल्ड नंबर के हेल्प से हम लोग सेडिमेंटेशन रेट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है इसका यूज़ कि हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन रेट को निकाल सकते हैं और नेचर ऑफ फ्लूइड को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा रेनॉल्ड नंबर एक छोटा सा टॉपिक था, ख़त्म हो गया। और अब आगे के टॉपिक हैं ऐसे बर्नौली थ्योरम एंड हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं वेंचुरी मीटर वगैरह, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। बाय।